आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रयागराज माघ मेले में क्या सच में सनातन परंपरा और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं? मौनी अमावस्या के दिन अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोकना, शिष्यों के साथ धक्का मुक्की करना और 48 घंटे का नोटिस, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक नियम था या किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। और सवाल यह भी है कि क्या धार्मिक परंपरा के अधिकारों को ताक पर रखकर कोई आदेश देना उचित है? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक साधु और प्रशासन के बीच यह विवाद अब पूरे सनातन समाज में हलचल पैदा कर रहा है। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन सनातन परंपरा और प्रशासन के बीच टकराव देखने को मिला। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने रोक दिया और उन्हें पैदल संगम स्नान जाने का आदेश दिया, लेकिन उनके शिष्यों ने यह मानने से इनकार कर दिया और पालकी लेकर आगे बढ़ गए। इस पर तुरंत धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया और एक साधु को चौकी में पीटा भी गया। नाराज शंकराचार्य शिविर में धरने पर बैठ गए और चेतावनी दी कि जब तक उन्हें ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ संगम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, वे स्नान नहीं करेंगे। पुलिस का कहना है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की वजह से यह कदम उठाया गया, लेकिन शंकराचार्य का आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर उन्हें रोकने की कोशिश की और यह सरकार के इशारों पर किया जा रहा है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। लगभग 4 करोड़ 5 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। संगम क्षेत्र को एआई, सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी के तहत 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया और 8 किलोमीटर में अस्थायी घाट बनाए गए। इस पूरे घटनाक्रम में शंकराचार्य की पालकी संगम से 1 किलोमीटर दूर तक ले जाई गई और इसका छत्रप भी टूट गया। इससे शंकराचार्य का स्नान अधूरा रह गया और मामला अब प्रशासन और धार्मिक समुदाय के बीच विवाद का रूप ले चुका है। 48 घंटे के भीतर प्रशासन ने स्वामी जी को दूसरा नोटिस भेजा है। नोटिस में सवाल उठाया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और भीड़ में बग्घी घुसाने का जिम्मेदार कौन है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो माघ मेले में हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है और संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ली जा सकती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज का कहना है कि नोटिस शिविर के पीछे बैकडेट में चस्पा किया गया। इसके जवाब में स्वामी जी ने 3 पेज का विस्तृत जवाब मेला कार्यालय भेजा है। स्वामी जी का कहना है कि प्रशासन नोटिस खेल रहा है और उन्होंने जोर देकर कहा कि मौनी अमावस्या का स्नान अब तक पूरा नहीं हुआ तो बसंत स्नान कैसे किया जाएगा। पहले मौनी अमावस्या का स्नान होगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। उन्होंने चेताया कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश करने वाले लोग सतर्क रहने चाहिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। स्वामी जी ने नोटिस के हर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके पास कोई बग्घी नहीं थी, केवल पालकी में संगम स्नान के लिए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वसीयत के आधार पर उन्हें शंकराचार्य माना गया है।
प्रशासन द्वारा उनके पद और बोर्ड को लेकर उठाए गए सवालों को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ था वह अब विवाद का केंद्र बन गया है। पालकी संगम की ओर जाते समय पुलिस ने रोक लगाया, शिष्यों और अधिकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई, कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धरने पर बैठकर कहा कि जब तक ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ उन्हें संगम तक नहीं पहुंचाया जाएगा वे स्नान नहीं करेंगे। प्राधिकरणों के नोटिस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 3010/2020 और 3011/2020 में 14 अक्टूबर 2022 को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि जब तक मामला अंतिम रूप से न सुलझ जाए, ज्योतिष पीठ या कोई भी अन्य संस्था किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं कर सकती। नोटिस में कहा गया है कि इस प्रकरण में आई संख्या 1539/43/2022 को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शंकराचार्य पद के लिए किसी भी प्रकार के पट्टाभिषेक रोक लगाई है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई नया या संशोधित आदेश नहीं आया है और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फिर भी माघ मेला 2025-26 के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य दर्शाया। प्राधिकरणों का कहना है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश अवहेलना के बराबर है। क्या यह सिर्फ प्रशासन का नियम है या फिर न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करने की कोशिश? यह विवाद अब न केवल माघ मेले में बल्कि अदालत तक पहुंच चुका है। इस पूरे विवाद में राजनीतिक हस्तक्षेप भी नजर आ रहा है। सपा नेता और अन्य शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज और निश्चलानंद सरस्वती ने स्वामी जी का समर्थन किया। वहीं भाजपा नेता ने प्रशासन के फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि नियम और सुरक्षा का पालन जरूरी है। माघ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक आयोजना के बीच यह विवाद अब राज्य मानवाधिकार आयोग और अदालत तक पहुंच गया है। स्वामी जी के वकील ने नोटिस को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए जवाब भेज दिया है और भविष्य में होने वाली किसी भी अवैध कार्रवाई के खिलाफ सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यानी माघ मेला 2026 में यह विवाद अब केवल प्रशासन और संतों के बीच नहीं बल्कि राजनीतिक, न्यायपालिका और मानवाधिकारों तक फैल गया है। तो यही है प्रयागराज माघ मेला 2026 का विवाद। एक साधु जिसकी परंपरा और अधिकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एक प्रशासन जो नियम और सुरक्षा की बात कर रहा है और बीच में करोड़ों श्रद्धालु जिनके धार्मिक अनुभव को प्रभावित किया गया। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई थी या फिर सत्ता और राजनीति की छाया में परंपरा पर रोक लगाने की कोशिश? क्या कानून और न्यायपालिका के आदेश का सम्मान किया गया या उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की गई? जैसा कि आप देख रहे हैं, यह विवाद अब केवल मेला या संगम तक सीमित नहीं रहा। यह राजनीतिक, न्यायपालिका और मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है और सवाल वही है, धार्मिक परंपरा और शासन का संतुलन कैसे रखा जाए। हम देखते रहेंगे कि आगे प्रशासन, अदालत और संत समाज इस विवाद को कैसे सुलझाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।